तो आज की वाणी है 2 दिसंबर की। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। तो क्या था कि जैसे जैसे आत्मा संपूर्णता की तरफ जाती है, वैसे वैसे उसको बाकी किसी भी तरीके की आवाज उसको पसंद ही नहीं आती। तो इसलिए धीरे धीरे वो अच्छी नहीं लगती। तो वही बाबा ने कहा, तो इस पढ़ाई में ऐसा नहीं है जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, कीर्तन भक्ति इतने सारे होते हैं, तो यहाँ पे उस चीज की कोई जरूरत, मतलब ऐसा नहीं है कि वो होगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, गीत वगैरह हमारे यहाँ है बने हुए, हम उसको प्ले कर सकते हैं, मगर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो, शांति से बैठ जाओ, और जहां पे भी हो या तो ज्ञान का मनन या जो भी करना है से वो करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। रॉयल का मतलब क्या है कि मुख से बहुत कम बोलेंगे, कि उनके मुख से तो बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। माना बोलेंगे भी ऐसे कि ऐसे नहीं कि किसी को कटाक्ष कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, तो उनके मुख से रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तो तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना। तो हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस रॉयल्टी में रहें, जैसे बाबा ने बताया। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। मतलब दुनिया में तो कोई ऐसे नहीं कह सकता। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हम हमें कौन पढ़ाता है, कौन ये बात कहता है। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं है। तो माना ये जो कहने की बात यह है कि जो शिव बाबा नाम है शिव, वो आत्मा के ऊपर नाम है। बाकी भी जिनका होता है वो तो शरीरों के ऊपर होता है। तो बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। तो वो एक ही है शिव बाबा। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। तो जिसको पुकारते हैं वही। हम छोटे होते थे तो जब हम पढ़ते थे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बात ये होती थी कि द्वारा करने वाला तो ओरिजिनल करने वाला कौन है। तो ये एक सवाल होता था। तो बाबा कह रहे हैं कि उसको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। अब ये जो सारी ऊपर बात बताई कि भगवान किसको कहा जाता है, क्या भगवान आके करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई गुरु के सामने नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे कोई गुरु है जिनकी वाणी है चलती है, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट भगवान के साथ बैठे हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं, वही बताया। बेहद का बाप मधुबन में आया है। तो अंत में बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हमने ही पहचाना है, अभी ये पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे करके फैलेगा। क्योंकि जब बाबा आए तब तो लोगों ने कितना विरोध किया, तब तो बहुत थोड़े से बच्चे थे। फिर करते करते आज कितने 11-12 लाख हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी दुनिया में ये फैलेगा, और सारी आत्माएं ये मानेंगी कि यही भगवान है। उसके बाद सबको मुक्ति मिलेगी और घर जाएंगे। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। तो ये जो मुरली की बात है, ये शिव बाबा के लिए है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। ये भूल कर दी है। जैसे उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जो फेमस जो श्लोक है गीता का, उसमें युगे युगे बोलते हैं कि तो उसमें युगे युगे बोलते हैं कि जो है युगे युगे आते हैं भगवान। तो बाबा कहता है मैं युगे युगे हर युग नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ कल्प के संगम युग पर आता हूँ। जब कल्प में सारी आत्माएं जब एक बार नीचे गिर जाती हैं, एकदम नीचे पतित अवस्था में आ जाती हैं, तब मैं आता हूँ। जो कहते हैं युगे युगे आता है, तो ये भूल कर दी है। ये जो भी शास्त्र आदि हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ऐसे नहीं कि ये अनादि हैं। बाबा ने समझाया है, ये सागर और पानी की नदियां अनादि अनादि हैं ही। अनादि माना जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जिसका कोई मृत्यु नहीं है, अनादि जो हमेशा से चला आ रहा है। तो आपने कहा ये भक्ति के शास्त्र वैसे नहीं है, किसी ने तो बनाए हैं ना, वो तो दुनिया में पता नहीं है। हमें तो पता है ये द्वापर युग में बने हुए हैं शास्त्र। बाकी ये जो पानी है, सागर है, ये कभी भी ऐसा समय नहीं आता पृथ्वी पे कि ये पानी जीरो हो जाए, नष्ट होके बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है, और ऐसे भी नहीं कि भक्ति भी अनादि काल से चली आ रही है।
ठीक है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, 2000 साल हो गए, मगर समय तो है ना। तो तुम जानते हो, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। कि सतयुग त्रेता युग ऐसी दुनिया है जहां ना भक्ति है, क्योंकि भक्ति भी एक दुख का वो है ना, कि जब दुख होता है मनुष्य को तब उसे भगवान याद आता है। तो वहां पे तो पुलिस स्टेशन और ये हॉस्पिटल, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तो भक्ति भी नहीं है। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे आप। देखिए बाबा कितनी बारीकियों से वो कराते हैं, क्योंकि भक्ति में तो कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया। भाई हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, जय श्री राम, सारे बोलते हैं जय श्री राम। भाई हनुमान जी ने कैसे उठाया, उस वक्त अपना पाँव कहाँ रखा, पहाड़ को नीचे से कैसे उठाया, वो तो कोई नहीं पूछता। मगर बाबा जो है वो पूरी गहराई में जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे ज्ञान, बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले, तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। आपको ये पता होगा कि मिलिट्री में ये एक पद्धति होती है, उसमें वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि हिप्नोटिक रिग्रेशन के जरिए उसको पीछे के जन्मों में ले जाया जाता है। तो वो एक आत्मा को पीछे लेते चले गए, लेते चले गए, लेते चले गए। फिर उसने लास्ट में बोला कि मैं एक ऐसी जगह हूँ, एक ज्योति के पास हूँ। तो उसने पूरा परम धाम का जो है विवरण दिया। तो जबकि वो कोई ज्ञान में नहीं चलते थे, ऐसा नहीं कि वे ब्रह्मा कुमारी के थे, उसके बाहर की बात है। तो वही बाबा ने कहा कि हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, क्योंकि बाबा जब ये बात बताते हैं तुम ब्रदर्स हो, तो बाबा जैसे हमें परम धाम वाली हमें अवस्था में देखते हैं। दूर देश के रहने वाले हैं, वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने। तो हम अपने को ऐसी समझें कि हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं पार्ट बजाने, हैं तो हम मुसाफिर, वापस जाना है अपने घर। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पर अपना हम पार्ट बजाने आए हैं। यहाँ पे अपने कर्म करके हमें जैसे पूरे संसार को दिखाना है कि हम जैसे एक स्टेज पर हैं, और अपने कर्म द्वारा हमने कोई, क्योंकि कोई भी हीरो होता है, उसे भाई एक स्टेज मिलता है जहाँ पे वो अपने कर्म का प्रदर्शन करता है, और लोग खुश होते हैं कि देखो भाई फला हीरो कितना अच्छा था। तो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। तो यहाँ तो ये खेल चलता रहता है। पहले सत्युग त्रेता युग में जीत होती है, फिर हम हार जाते हैं, फिर बाबा आते हैं, फिर जीत दिलाते हैं। ये भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले, सबको रहता है। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते हैं, यहाँ रहते शांति मांगते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं ना अभी शांति चाहिए, तो ये थोड़ी कि वो परम धाम वाली शांति मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे जीवन में रहते हुए हमें शांति मिले। परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल ना सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। माना अगर हम भौतिक शांति की बात करें कि भाई एक ऐसी जगह हो, यहाँ हर जगह से शांति हो, पैसा भी हमारे पास खूब हो, अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छे हो, सब हो, वो तो मिल नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कि सन्यासी लोग इसी के लिए तो जंगल में जाते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो क्योंकि आपको पता है सन्यासी जितने भी हैं, वो सारे द्वापर युग से आना स्टार्ट होते हैं, और वो ज्यादा समय जो है परम धाम में रही हुई है आत्मा। परम धाम में भी ब्रह्म तत्व में वो उसका वास था, तो इसीलिए उसको ब्रह्म तत्व से बहुत लगाव है। तो इसीलिए वो यही कहते हैं कि भाई ये सारी दुनिया तो आसार है, हम वापस अपने ब्रह्म तत्व में ही जाएं। तो वो ये सोच के साथ रहते हैं। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां ही उसको शांति मिलेगी। तो जो आत्मा को जो शांति चाहिए, जिसके लिए मनुष्य मांगते हैं, वो वाली शांति आप देखिए कि क्योंकि आत्मा ने वो वाली शांति चख ली है, तो बार बार जैसे कि वो शांति उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे पार्ट बजाती है, हल्का सा भी दुख होता है तो वो अपनी शांति याद आती है। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं। तो जो सन्यासी हैं वो सुख को नहीं मानते, सुख को तो कहते हैं काग विष्टा समान है। तो महात्मा बुद्ध का जो बताते हैं वो यही तो बताते हैं कि उसने देखा कि ये भी मर रहा है, ऐसा भी हो रहा है, तो इसलिए उसको वैराग्य आया। तो सन्यासी सुख को नहीं मानते, वो कहते हैं "भी सुख कोई चीज नहीं है", निंदा करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है, सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे। तो वो क्यों सुख की निंदा करते हैं, कि वे कहते हैं देखो शास्त्रों में श्री कृष्ण के साथ कंस दिखाया, उसके साथ हिरण्यकश्यप दिखाया, वहां पे रावण दिखाया। तो बाबा ने कहा इसलिए वो सुख को मानते नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए। अब आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगर मनुष्य को ये पता ही ना हो कि एक ऐसा समय भी था जब इस धरती पर स्वर्ग था और लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
तो वो कहता है सुख तो बिल्कुल खराब चीज है, इससे अच्छा तो शांति में बैठते हैं। कितनी एक बेचैनी आती होगी। तो बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी वो इसीलिए कहते हैं कि सर्वव्यापी के काफी सारे मतलब हो सकते हैं। सर्वव्यापी जो हर जगह व्यापक है, या उसकी शक्ति हर जगह व्यापक है। तो मगर जो दुनिया वाले जो बोलते हैं वो तो कहते हैं हर जगह परमात्मा ही है, जैसे वही हर जगह व्यापक है, वो गलत डेफिनेशन है। तो बाबा ने कहा अगर आप कहते हो परमात्मा नाम रूप अलग है, भाई परमात्मा भी तो अपने आप में नाम है ना, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता वो। जब नाम रूप से न्यारा है फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह ना सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। भाई शिव बाबा जो नाम, शिव जो नाम है वो आत्मा के ऊपर है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, तो रूप भी हो गया, नाम भी हो गया। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो वास्तव में जो आत्मा होती है वो जब शरीर को छोड़ती है, तो वो पाँव के अंगूठे से कहते हैं किसी किसी की वहां से छोड़ती है पूरे शरीर। फिर परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। ये है तुम्हारी पढ़ाई। तो ये जो शिव बाबा और हमारे अंदर यही फर्क है। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। भाई हम जब सवेरे 4 बजे उठते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो वहां मैंने कहा सारे सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड माना गीत बजाने की भी दरकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब लाइट रेड होगी तभी हमें हम योग लगाएंगे, या फिर जो है जब ये गीत चलेगा तभी हमारा योग लगेगा, ऐसे नहीं। हम तो आवाज से परे जाते हैं भाई, हम तो जहां जाना चाहते हैं वो परम धाम में जाना चाहते हैं, वहां तो बिल्कुल डेड साइलेंस, क्या बोला जाए, स्वीट डेड साइलेंस है। तो ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। क्या होता है मधुबन में, पहले 3:30 बजे जब उठाते थे तो उठने का गीत होता था। और फिर रात को भी 10 बजे जब सोते थे तो सोने का भी एक गीत होता था। तो सुलाते भी गीत से थे। रात वाला गीत होता था सो जा राजकुमारी, सवेरे होता था अमृत वेला शुद्ध पवन है। तो उन्हें बाबा ने कहा वो तो सबको बजाने जगाने के लिए उठाते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। जहां पे भी हो शांति में बैठकर एक कोने में बैठ जाओ और बाबा को याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे। भाई गुरु जो होते हैं दुनिया में वो तो भाई मंत्र दे देते हैं कान में और कहते हैं किसी को बताना नहीं। भाई अच्छी बात है, तो हर जगह बतानी चाहिए, उनका भी अपना कुछ भावार्थ होता होगा। मगर बाबा कहते हैं यहाँ ऐसा नहीं है। फिर कह देते किसको नहीं सुनाना, वही वहां पे कहते हैं भी किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये तो यहाँ पे तो ज्ञान अथाह है। और बल्कि बाबा पहले दिन से ही कहने लग जाते हैं कि बच्चे ये ज्ञान सुनाओ, जाओ भला करो, जाओ मैसेंजर बनो, खुदाई खिदमतगार बनो, जिनको जितनों को सुना सकते हो सुनो। चलिए अब थोड़ा वरदान पढ़ लेते हैं। हम्म। बाबा कह रहे हैं एक की याद में मन को एकाग्र कर, क्योंकि इसमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है कि एक बाबा की याद में मन टिक जाए। क्योंकि हमारे मन को बहुत इधर उधर भटकने की आदत है, तो वो टिकता नहीं है, उसमें समय चाहिए। तो एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव, कि उसमें ही सदा मन लगा रहे, रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव, तो फिर धीरे धीरे संपूर्ण हो जाएंगे। सदैव स्मृति में रखो कि हमें कि हर समय एवर रेडी रहना है। एवर रेडी का क्या मतलब है? किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कि कैसे भी समय हो, क्या भी हो, बस हमें अगर जाना पड़े उसी समय जाने को तैयार हो। ऐसा नहीं कि अभी मूड खराब चल रहा है अभी ये नहीं मिला वो नहीं मिला। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं, वही बताया कि कल भी विनाश हो जाए, बिल्कुल ऐसे तैयार बैठे हो। हमारा कोई मोह की रग कहीं फंसी हुई ना हो कि भाई ये तो छोड़ा नहीं, ये करा नहीं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। एक शिव बाबा बस, और कोई भी नहीं। और संसार में किसी से भी मोह नहीं, कुछ नहीं, बस एक शिव बाबा चाहिए। मन सदा एक की तरफ मनमना भव है, तो एवर रेडी बन जाएंगे। क्योंकि जैसे बताया इसमें अभ्यास चाहिए। थोड़ी देर बाद याद करने के बाद लगता है कुछ नया करें, तो क्योंकि अभ्यास नहीं है आत्मा को कि बाबा में मन लगा रहे। तो एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा। तो सेवा भी
जब करें तो बिल्कुल एवर रेडी होकर करें, सफलता भी मिलेगी। कि बस अब ये सेवा करिए, अब हमें जाना है, ऐसे करके। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ो। कि बाबा की मदद चाहिए, उसका एकमात्र तरीका क्या है कि हिम्मत से आगे बढ़ो। घर बैठ के सोते रहने से बाबा मदद थोड़ी देगा, कैसे करेगा मदद? आप कुछ करोगे, फिर उसमें बाबा कुछ काम बना देगा, किसी न किसी को भेज देगा सेवा के लिए, ऐसी तो मदद करेगा। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, हिम्मत का ही कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर नहीं हो सकता फिर उसमें कुछ। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करें। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूं। ये शरीर, सारा वातावरण शांति की किरणों से भरपूर है। मैं आत्मा शांति का अवतार हूं। मेरे बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु मेरे पिता हैं। उनकी अनेकानेक दिव्य किरणें उनके आशीर्वाद और दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं की। मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन शांति का चंद्रमा हूं।
शांति की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में, संपूर्ण सृष्टि में फैल रही। सारे संसार में सर्वत्र शांति की किरणें व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस परमात्मा शांति को स्वीकार कर रहे हैं। अपने दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो गए। अपने घर परम धाम की ओर आकर्षित हो रही। और मैं आत्मा मीठे बाबा के साथ कंबाइंड ओम शांति।